फर्स्ट वाली जो एरर है सैम्पलिंग एरर, वो तो हमें सैंपल जो ड्रॉ करते हैं हम किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटीज़ के जो सैंपल लेते हैं और ये देखते हैं कि हाँ 2015 में इसकी प्राइस ये है, अपकमिंग प्राइस इसकी ये है, इंक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, वो एरर हमें मिलती है सैंपल के थ्रू। जो भी सैंपल से हमारे पास में एरर आती है उसको हम बोलेंगे सैम्पलिंग एरर। सेकेंड नंबर की जो एरर है वो है होमोजेनिटी एरर। होमोजेनिटी एरर क्या होती है, जो भी हम पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं कंपैरिजन के लिए पीरियड, जैसे 2015 लिया, 2020 अभी मैंने एग्जांपल डिस्कस किया, उसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पीरियड होता है, टाइम पीरियड, उसमें एरर आती है, उसको बोलेंगे होमोजेनिटी एरर। होमोजेनिटी का मतलब मान लो अमुक जो कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटीज़ है वो 2015 में उसके क्वालिटी में कुछ थोड़ा कम आता होगा, अब 2020 में मान लो वो अच्छी क्वालिटी में मिल रहा हो, तो इस तरीके से उनकी होमोजेनिटी जो है वो डिफरेंट हो जाती है। भाई आप उसको साइज़ के अकॉर्डिंग कंसिडर कर सकते हैं या फिर उसके वेट के अकॉर्डिंग कंसिडर कर सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आप उसको कंसिडर करना चाहें, तो वो होता है होमोजेनिटी एरर। नेक्स्ट आती है मैथमेटिकल एरर। मैथमेटिकल एरर क्या होती है कि हम जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने में, हम जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं उसमें जो भी एवरेज वगैरह ले रहे हैं वो तो एरर नहीं है, उसमें वो एरर तो नहीं है, या फिर वो जो फॉर्मूला है हमारा कंसिस्टेंट है या नहीं है टाइम के अकॉर्डिंग, या फिर अदर कोई भी जो भी एक्टिविटीज़ है उसके अकॉर्डिंग, या फिर रिवर्सल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो जो एरर होती है वो होती है अपनी मैथमेटिकल एरर। तो यहाँ पे जो टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर की मैं बात कर रहा हूँ ये प्रॉपरली क्या ही देखता है, मैथमेटिकल एरर। टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर है वो क्या है, मैथमेटिकल एरर है, जो अपने इंडेक्स नंबर को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर उसके अंदर क्राइटेरिया देखता है कि कोई इंडेक्स नंबर है वो अच्छी है कि नहीं है, गुड क्राइटेरिया ऑफ एक इंडेक्स नंबर। गुड इंडेक्स नंबर के लिए हम क्या देखते हैं, एक क्राइटेरिया। तो देखिए इसमें अपने पास में कितने टेस्ट हैं इंडेक्स नंबर को टेस्ट करने के लिए या किसी भी फॉर्मूले को टेस्ट करने के लिए, तो हमारे पास में है बेसिकली 4 टेस्ट। देखिए कौन कौन सा है। पहला है यूनिट टेस्ट। पहला कौन सा है, यूनिट टेस्ट। ओके, सेकंड वाला जो है वह अपने पास में टाइम रिवर्सिबल टेस्ट। सेकंड क्या है, टाइम टेस्ट। थर्ड है अपने पास में फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट। और फोर्थ है सर्कुलर टेस्ट या सर्कुलर रिवर्सिबल टेस्ट। इस तरीके से अपने पास में कितने हैं टेस्ट, किसी भी इंडेक्स नंबर को या फिर उसका क्राइटेरिया अपने को देखना हो कि ये इंडेक्स नंबर गुड इंडेक्स नंबर है या नहीं है, तो ये 4 तरीके के टेस्ट। इनमें सर्कुलर को आप वैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, अपन मेनली 3 है, यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सिबल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट। तो जो भी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करने का जो फॉर्मूला, उसको अपन गुड या फिर आइडल कब कहेंगे, जब वो इन चारों को, इन तीनों को फॉलो करे। 4 को एक बार, उसको सर्कुलर को एक बार छोड़ दीजिए, यूनिट टेस्ट को, टाइम रिवर्सिबल टेस्ट को और फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट को। इन तीनों टेस्ट को जो फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है उसको अपन बोलते हैं आइडल इंडेक्स। तो मैं आपको पहले बता दूं स्टूडेंट्स कि जो तीनों टेस्ट है, यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सिबल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट, इन जो तीनों टेस्ट है उनको केवल एक ही फॉर्मूला है वो प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई करता है, वो है फिशर का इंडेक्स। इसीलिए हम क्या बोलते हैं उसको, आइडल इंडेक्स। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये चारों टेस्ट या तीनों टेस्ट होते क्या हैं, इनको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, फिर इनमें देखेंगे अलग अलग कि कौन सा पर्टिकुलर को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला जो टेस्ट है उसकी अपन बात कर लेते हैं, यूनिट टेस्ट। इंडेक्स नंबर में टेस्ट में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यूनिट टेस्ट। तो स्टूडेंट्स बेसिकली यूनिट टेस्ट क्या होता है, हमें यूनिट्स के अकॉर्डिंग बताता है कि कोई भी इंडेक्स नंबर में जो कमोडिटीज़ है या फिर प्राइस क्वांटिटीज़ है ये यूनिट से इंडिपेंडेंट है या नहीं है, यूनिट फ्री है या नहीं है। इस चीज़ के टेस्टिंग करने के लिए हम लगाते हैं उसमें यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट में हम केवल यही देख सकते हैं, सैंपल के अकॉर्डिंग ही देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर टेस्ट को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल ये है यूनिट टेस्ट के लिए कि इसको केवल एक ही मेथड है या फिर एक ही फॉर्मूला है जो फॉलो नहीं करता है। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए कि ये क्यों यूज़ में लेते हैं। तो अप्लाई फॉर
independent apply for independent of units of different commodities and price or quantities. Which are quoted. मतलब जो भी फॉर्मूले में या फिर जिस भी इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, जो अपन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो कमोडिटीज़ अपन यूज़ में ले रहे हैं, उनकी जो यूनिट है, जैसे लीटर में, केजी में है, या फिर ग्राम में है, या फिर मिलीमीटर में है, तो वो जो उससे यूनिट फ्री होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए उस यूनिट से, उसको अपन बोलेंगे कि ये यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो केवल एक फॉर्मूला है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, तो दिस टेस्ट सेटिस्फाइज all the formula of this test satisfy all the formulas of price index except the simple, जिसको अपन बोल सकते हैं सिंपल एग्रीगेट, गेट फॉर्मूला। ये जो यूनिट टेस्ट है ये क्या करता है, सारे जितने भी अपने टेस्ट पढ़े हैं, लास्पर्से का, पास्चे का, फिशर का, जो भी वॉल्स का पढ़ा है, ये जो भी सारे 5-4 अपने टेस्ट पढ़े हैं, उन सबको सेटिस्फाई करता है। किसके सिवाय? सिवाय के जो सिंपल प्राइस वाला जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट में, वो क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ताकि आपको ध्यान में रहे कि कौन से फॉर्मूले को ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये सेटिस्फाई नहीं करता है इसको, सिंपल वाले फॉर्मूले को, प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर, मतलब जिसमें कोई वेट नहीं हो, अनवेटेड। अनवेटेड जो सिंपल इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने का जो फॉर्मूला है, उसको ये टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करता है। बाकी सारे टेस्ट को ये, बाकी सारे फॉर्मूलों को ये सेटिस्फाई करता है। तो ये अपना यूनिट टेस्ट हो गया। नेक्स्ट टेस्ट अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है टाइम रिवर्सिबल टेस्ट। तो स्टूडेंट्स, हमें टाइम रिवर्सिबल टेस्ट का इसके नाम से ही थोड़ा आइडिया हो रहा है कि ये टाइम पे डिपेंड नहीं हो रहा है। टाइम रिवर्सिबल मतलब टाइम का इसका बैकवर्ड हो चाहे फॉरवर्ड हो, उससे ये इंडिपेंडेंट है। सो ये इसका मतलब यही है स्टूडेंट्स। दूसरा जो टेस्ट अपना कौन सा है, टाइम तो ये जो टाइम रिवर्सिबल टेस्ट है ये इरविन फिशर ने ही दिया है, और जो इससे नेक्स्ट वाला है फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट, वो भी इरविन फिशर ने ही दिया है। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली जो टाइम रिवर्सिबल टेस्ट है वो क्या इंडिकेट करता है, ये टेस्ट ये इंडिकेट करता है कि जो हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड के लिए जो इंडिसेस कंडक्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसमें जो टाइम का डिफरेंस यानी कि बेस ईयर और करंट ईयर का जो टाइम का डिफरेंस है, उसको ये इंडिपेंडेंट रहता है, उससे इस पे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं करता है। इसका रिजल्ट बिल्कुल भी उससे इफेक्ट नहीं करता है। मतलब जैसे P0i यानी कि ये इक्वल टू होता है 1/P(i0) के। अपनी चाहे तो इसको बैकवर्ड के थ्रू कंसिडर कर लें या फॉरवर्ड के थ्रू कंसिडर कर लें। तो टाइम रिवर्सिबल टेस्ट होता है वो क्या होता है, अब इसी चीज़ को अपन और अच्छे तरीके से लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, P0i इंटू P(i0) इक्वल्स टू क्या होता है 1। इस तरीके से भी अपन इसको इंडिकेट कर सकते हैं, यानी कि P0i और P(i0) का दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है 1 है। मतलब टाइम के बैकवर्ड और फॉरवर्ड कंसिडर करने से इस पे टाइम में कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट रहता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, मतलब कोई भी चेंज नहीं आता इसके रिजल्ट में। तो वो टेस्ट अगर जिसको फॉलो करेगा ये, या फिर जो फॉर्मूला
टाइम को इसको फॉलो करेगा तो उसका इस तरीके से यदि अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 1। तो देख लीजिए 1। अब मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से अपन को सबसे पहले आपको थोड़ा डाउट होगा कि सर P0i और Pi0 अपन कैसे निकालेंगे। तो इसके सेटिस्फेक्शन के लिए अपन देख लेते हैं एल फॉर्मूला कि वो इसको फॉलो करता है कि नहीं करता है, राइट। एल फॉर्मूला क्या टाइम रिवर्सल टेस्ट को फॉलो कर रहा है क्या। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम फिशर को आइडल बोलते हैं, मतलब फिशर वाला तो सबको फॉलो कर रहा है, तो फिशर को भी चेक कर लेंगे कि फिशर टाइम रिवर्सल को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो देखिए एल फॉर्मूला जो अपना एल था इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एल फॉर्मूला के लिए हमारा जो फॉर्मूला था P0i वो क्या था, समीशन P1 Q0 अपॉन समीशन P0 Q0 इंटू 100। ये था स्टूडेंट्स अपना जो एल फॉर्मूला है, लास्ट से वाला जो फॉर्मूला था वो क्या था, ये था। अब ये तो केवल एक हुआ P0i, अब यहाँ पे Pi0 हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमें सेम इसका रिवर्स और लेना है Pi0। तो स्टूडेंट्स Pi0 में कुछ नहीं करना है अपने को, जो वेट है उसको तो बिल्कुल चेंज नहीं करना है और जो अपना जो प्राइस है उसको चेंज करना है। यानी कि 1 की जगह पे अपना 0 कर देना है और 0 की जगह पे अपने को 1 कर देना है। बाकी जो वेट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वेट सेम रहेगा। ये लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको फॉलो करवा के देखिए क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आता है क्या। अब एक और चीज़ सबसे बेटर यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है टाइम रिवर्सिबल के लिए कि जब भी हम ये टेस्ट लगाते हैं कि फॉलो करता है कि नहीं, तो उसमें 100 वाली जो टर्म है उसको छोड़ देते हैं। 100 वाला इसमें यहाँ पे अपन कंसिडर नहीं करते हैं। तो देखिए क्या ये एल फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए टाइम रिवर्सिबल टेस्ट के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन एक होना चाहिए। तो इसका मल्टीप्लाई करके देखिए कि यह एक आता है क्या, समीशन P1 Q0 डिवाइड बाई समीशन P0 Q0 इंटू ये समीशन P0 Q0 डिवाइड समीशन P1 Q0। क्या ये 1 हो रहा है क्या स्टूडेंट्स। देखिए अगर ये 1 होता है तो देखिए P1 Q0 क्या कहीं नीचे P1 Q0 है जो कट जाए इससे, या फिर ऐसा कुछ है P1 Q0 आगे देखिए P0 Q0 है। तो ये सारे इससे कट रहे हैं, मतलब इसका थोड़ा ना थोड़ा आगे अपने को थोड़ा एक दूसरे से चेंजेबल करना है। हालांकि ये जो एल फॉर्मूला है ये इसको फॉलो नहीं करता है, डज नॉट इक्वल्स टू 1 होता है ये, इसको केवल जो अपना फिशर वाला है वही फॉलो करता है। हमें क्या करना है, P1 0 वाले को P0i है तो अपने को चेंज सब पे करना है। I0 करेंगे I0 तो चेंज दोनों पे ही करना है, ऐसा नहीं है कि अपन को केवल एक को ही चेंज करना है। तो ये तो हो जाएगा P0 Q1, ये P1 Q1 इंटू 100। इस तरीके से जिसका 1 है उसका 0 हो जाएगा और जिसका 0 है उसका 1 हो जाएगा। अब क्या ये आपस में कट रहे हैं क्या, देख लीजिए। समीशन P1 Q0 अगेन समीशन P0 Q0 इंटू समीशन P0 Q1 समीशन P1 Q1। क्या ये 1 हो रहा है क्या, नहीं। तो एल जो फॉर्मूला है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को फॉलो नहीं करता है। इसी तरीके से अपन दूसरा भी देख सकते हैं। यहाँ देख लीजिए अपना दूसरा जो टेस्ट है वो क्या है, सेकंड P फॉर्मूला या फिर पास्से फॉर्मूला, क्या वो इसको फॉलो करता है क्या। तो पास्से फॉर्मूला को मैं डायरेक्ट एक तो ये P0i जो उसका होता है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या था अपने को इसमें लेना है P1 Q1 समीशन P0 Q1 इंटू अब जस्ट 0 को 1 और 1 को 0 कर देना है। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स हमें कुछ नहीं करना है, जो P0 है और ये Q0, नीचे वाली जो टर्म है P1 Q0 क्या ये 1 हो रहा है क्या, मतलब सेम क्वांटिटी आनी चाहिए कटने के लिए। तो देखिए यहाँ पे P1 Q1 है, P1 Q1 नीचे कहीं नहीं है, कोई सा भी इनमें क्रॉस नहीं हो रहा है, मतलब ये 1 नहीं है। तो मतलब P फॉर्मूला जो है वो भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है टाइम रिवर्सिबल को, और L फॉर्मूला है वो भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या फिशर वाला इसको सेटिस्फाई करता है क्या। आइए चेक करके देखते हैं कि क्या फिशर्स का जो फॉर्मूला है जिसको हम आइडल बोल रहे हैं क्या ये उसको सेटिस्फाई करता है क्या।
जो टाइम रिवर्सिबल टेस्ट है अपना। तो देखिए टाइम रिवर्सिबल टेस्ट में हम फिशर को लगा के देखते हैं। तो थर्ड इरविन फिशर, प्राइस इंडेक्स नंबर। इरविन फिशर के लिए सबसे पहले हमें पता है कि इसका जो फॉर्मूला है P0I फिशर वाला, वो क्या है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन अपन यहाँ पे अलग अलग करके देखेंगे उनका। समीशन P1 Q0 P0 और Q0 इनटू, ये तो अपना L फॉर्मूला वाला हो गया। ऐसे ही P1 Q1 समीशन P0 Q1। देखिए ये फिशर का अपना सिंपल फॉर्मूला है जो ये लिखा मैंने ये। अब ये और बचा है अपने पास में, मतलब चेंज करना है, टाइम रिवर्सिबल को चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हमें आई को पहले लिखना है, 0 को बाद में, यानी कि जो इनका ईयर है उसको चेंज कर देना है। अब जो क्या हो जाएगा इसका, देखिए यही है, जो 0 हो जाएगा और जो 0 है वो 1 हो जाएगा। जो 1 है वो तो 0 और जो 0 है वो 1 हो जाएगा। ये देखिए अब क्या ये इसको फॉलो कर रहा है क्या? तो इसको फॉलो करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करवाना है। तो प्रोडक्ट में यहाँ करवा लेता हूँ। फॉर टाइम रिवर्सिबल टेस्ट, टाइम रिवर्सिबल टेस्ट के क्या लिए, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 होना चाहिए। तो देखिए स्क्वायर रूट में है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये पहले क्या कर लेंगे अपन, इनको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लेके ऊपर 1/2 लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में। तो देख लीजिए P1 Q0 डिवाइड P0 Q0 इंटू P1 Q1 और नेक्स्ट समीशन P0 Q1। अब ये हमें इसको साथ में दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना है। समीशन P1 Q1 इंटू समीशन P0 Q0, ये स्क्वायर रूट। ये क्या 1 होता है क्या? इसको 1 होने के लिए अपने को कुछ नहीं करना है, देखना है जो भी अपन ने लिया है दोनों, एक तो करंट और बेस ईयर के दोनों के लिए अलग अलग लिया है, बस टाइम को हमने आगे पीछे किया है, P0I और PI0 दोनों का हमें चेक करना है कि क्या ये इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, ये इसके लिए और इसके लिए ये, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है क्या वो 1 होता है क्या, इस चीज़ को हमें देखना है। अगर ये 1 हो जाता है इसका मतलब ये जो टाइम रिवर्सिबल टेस्ट है उसको फॉलो करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। तो उसको देखने के लिए देख लीजिए P1 Q0 कहाँ पर है अपना, P1 Q0 ये रहा, इससे कैंसिल आउट। समीशन P0 Q0 है, बिल्कुल ये रहा। P1 Q1 समीशन ये रहा, P0 Q1 ये रहा, P0 Q0 ये रहा। तो बोथ आर 1, सारे सब मिलके कट के क्या हो जाएगा, ये 1 के 1/2, इसका मतलब 1 पे आप कितनी पावर लगाओ तो ये 1 हो जाता है। इसका मतलब जो फिशर वाला है वो इस टेस्ट को फॉलो कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसको सेटिस्फाई करने का क्या मतलब हुआ कि ये टाइम रिवर्सिबल टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आगे का जो टेस्ट है अपना फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट, अगर फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट को भी अगर ये फिशर वाला फॉलो करता है तो हम पूर्ण तरीके से बोल सकते हैं कि ये एक आइडल इंडेक्स नंबर है या फिर आइडल इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने का फॉर्मूला है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स। आगे से आगे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।